गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 17 जुलाई और आज हम 17 जुलाई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली कंडक्ट द थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन सक्सेसफुली हर टेस्ट ऑफ द लिक्विड प्रोपेलेंट डेवलपमेंट इंजन। सो हाल ही में जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हर टेस्ट किया गया। सो किसने किया है? ये क्या इसरो ने। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसरो के द्वारा जो है हाल ही में लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हार्ड टेस्ट किया गया। अब यदि बात करें इसरो की तो दोस्तों ये जो है भारत की एक एजेंसी है स्पेस, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन एक्वायर्ड बाय द गौतम अदानी ग्रुप। सो हाल ही में गौतम अदानी के अदानी समूह ने किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया। सो किस हवाई अड्डे का जो है अधिग्रहण पूरा किया, ये किया मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है अधिग्रहण किया गया है गौतम अदानी ग्रुप के द्वारा। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली who has been made the leader of the house in Rajya Sabha by the Modi government just before the monsoon session। So just before the monsoon session, so by the नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है राज्यसभा में सदन का नेता किसको बनाया गया। सो किसे बनाया है नरेंद्र मोदी ने? ये बनाया है पीयूष गोयल को। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में जो है पीयूष गोयल को जो है मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को मानसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा में सदन का नेता बनाया। बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में अपना नेता चुना। इससे पहले कौन थे? थावरचंद गहलोत। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्लियर। और ये जिम्मेदारी निभा रहे अब पीयूष गोयल, और जो थावरचंद गहलोत ये जो है कर्नाटक के गवर्नर बना दिए गए हैं। क्लियर। चलिए इमेज में देख सकते हैं, अब ये रहे पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो रिसेंटली who has started the नेशन वाइड कैंपेन क्वालिटी का संघ सुरक्षित बंधन और उज्जैन थ्रो वर्चुअल मीडियम। सो वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान क्वालिटी का संघ सुरक्षित बंधन और उज्जैन की शुरुआत की है। सो किसने की है? ये की गई है अर्जुन मुंडा के द्वारा। सो 20 का बिल्कुल राइट आंसर अर्जुन मुंडा, जो कि एक केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, इनके द्वारा जो है ये जो है अभियान चलाया गया क्वालिटी का संघ सुरक्षित बंधन और उज्जैन। इसमें जो है ये 45,000 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 50 लाख टीकाकरण जो है मतलब जो जनजाति इन लोगों को बढ़ावा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो हाउ मेनी ईयर्स हैव पास सिंस द स्किल इंडिया मिशन रिसेंटली। सो हाल ही में जो है स्किल इंडिया इसको ठीक कर लेना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हुए? सो कितने वर्ष पूरे हुए? ये हुए हैं 6 वर्ष। सो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। सो हाल ही में स्किल इंडिया के जो है 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये आपने आंसर नंबर 1 पॉइंट। और इस अवसर पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा है कि स्किल इंडिया मिशन के 1 पॉइंट मतलब कि 1.25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस मिशन ने नई पीढ़ी के युवाओं को कौशल विकास एवं आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी नींव प्रकाश डाली है। सो दोस्तों, इन पॉइंट्सों को आपने इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री और कोऑपरेशन इन कुकिंग कोल। सो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। सो किस देश के साथ दिए? ये दिए रूस के साथ। सो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और रूस के बीच हुआ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। अब यदि बात करें रूस के बारे में, ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी? मॉस्को, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। करेंसी है रूबल। ठीक है, और इनके आगे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। क्लियर है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ है, कुछ ही पॉइंट्स है, इनको हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। भारत और रूस के
विदेश रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित करेगा। और देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए। वहीं रूस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगा। सो दोस्तों ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैंने आपने बताई है। अब एक दो न्यूज़ और डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो स्पुतनिक है, स्पुतनिक आपने वैक्सीन सुनोगे, ये जो है इसी की है। इसका इफेक्ट कितना 95%। और जानवरों के लिए जो है सबसे पहले जो है मतलब वैक्सीन बनाने वाला देश कौन है, ये भी रूस ही है। सो दोस्तों इतने पॉइंट्सों को आपने रूस से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू प्रपोज अ लॉ टू प्रोटेक्ट कैटल रिसेंटली। सो हाल ही मवेशी की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना। सो कौन बना है पहला उत्तर पूर्वी राज्य जो कि मतलब कि इनकी कैटल की मवेशियों की रक्षा करेगा, ये बना है असम। सो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर। सो हाल ही में असम जो है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधेयक 2021 के माध्यम से राज्य में मवेशी की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून पेश किया है। और इससे पहले बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कानून आए हैं, ये आपने याद रखना। अब चलिए बात करते हैं असम के बारे में। सो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी, लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा 7 और विधानसभा 126। इमेज में देख सकते हैं, ये रहा आपका क्या कहते हैं असम, ठीक है, मैप में क्लियर। चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की हाल ही में, मैंने आपको बताया था, जिसमें कि कितने रुपए की सहायता दी जाएगी, आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपए, ठीक है। दिहिंग पटकाई राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया और रायमोना राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना। वहीं असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में प्रदीप चंद्रन नारायण अपना पदभार संभाल लिया है। बिजली गिरने की वजह से राज्य के 18 हाथियों की मौत हो गई और राज्य में मुफ्त भोजन वितरण पहल आहार शुरू की गई है। राज्य की अजंता नियोग पहली वित्त मंत्री बनी है और राज्य की एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई। सो दोस्तों ये थे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में आप चैनल और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो वेयर विल द कंट्रीज लार्जेस्ट टीवी चार्जिंग स्टेशन बी सेटअप। सो भारत में सबसे बड़ा टीवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा। सो कहाँ पर होगा, ये होगा महाराष्ट्र में। सो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हाल ही में जो है महाराष्ट्र में जो है टीवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा जो कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है मेजेंटा ग्रुप ने आज नवी मुंबई महाराष्ट्र में अपने सबसे बड़े पब्लिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। सो दोस्तों ये भी आपने याद रखना। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। सो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। गवर्नर कौन है यहाँ के, भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट कितनी है, 48। राज्यसभा 19। वही विधानसभा 288। इमेज में देख सकते हैं, ये रहा आपका महाराष्ट्र, क्लियर। चलिए अब बात करें मेरे साथ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, ठीक है, और साथ ही मेरे लिए। राज्य ने अपने ACT फॉर ग्रीन कार्यक्रम के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया। वहीं सरकार ने वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र सरकार ने कैटेगरी में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है और राज्य के जय प्रमाणित धोलवुड सपोर्टर की एक खेप को यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया। सो दोस्तों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको कराता हूँ रिवीजन के तौर पे, आपने रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एस जयशंकर हैज़ गॉन ऑन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री। सो हाल ही में विदेश मंत्री जो कि एस जयशंकर है हमारे, किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए, किसकी गई, ये गए तजाकिस्तान। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों तजाकिस्तान, जो कि एससीओ का एक मतलब कि एससीओ के जो 8 देश हैं उनमें भी ये शामिल है। और यदि बात करें अगर हम एससीओ से, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है, जिनके पीछे भी तान आता है, मतलब कि तजाकिस्तान और मतलब कि पाकिस्तान एक्सेट्रा जो भी आते हैं वो सब है, ठीक है। और इसमें कौन से नहीं आते, एक तो अफगानिस्तान नहीं आता, ठीक है, और कौन सा नहीं आता, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये दो जो है नहीं आते। और भारत भी इसका हिस्सा है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू जो कि आपके लिए। रिसेंटली वो हैज़ लॉन्च द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट मैनेजमेंट पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यू दिल्ली। हाल ही में जो है
किसने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन की एप्लीकेशन की शुरुआत की है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और साथ में ये भी बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर का सेशन ना भूलिए। दोस्तों ये आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है और जो अपकमिंग मतलब कि जो एग्जाम आ चुके जिनकी डेट रिलीज कर दी गई है इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।